हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर लेती हूँ या एक प्रोसेस शेयर कर लेती हूँ कैसे हमको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इन चीज़ों को जानने से पहले सिर्फ आप इन दो स्टेटमेंट्स को देखिए, क्योंकि यूजुअली असर्शन और रीजनिंग में दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजनिंग। असर्शन क्या होता है? असर्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आप एक क्लास में हैं और आपका जो क्लासमेट है कमल, वो मंडे को एब्सेंट था। कमल डिडंट कम ऑन मंडे। कमल जो था वो मंडे को एब्सेंट था। दूसरी ये बात है कमल के बारे में कि कमल इज सफरिंग फ्रॉम फीवर या कमल वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है कि कमल जो है वो मंडे को नहीं आया था। दूसरी स्टेटमेंट है कि कमल जो है उसको फीवर था, राइट। तो जब भी हम असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों ही जो स्टेटमेंट है उनको हमको इंडिविजुअली पढ़ना है और इंडिविजुअली मार्क करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कमल को आप पर्सनली जानते हैं क्योंकि कमल आपका क्लासमेट है, तो आपको पता है कि जी हाँ कमल मंडे को नहीं आया था, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू मार्क कर देंगे। आपको ये भी पता है कि कमल जो है कुछ दिनों से बुखार से सफर कर रहा है या उसको बुखार था, तो आपको ये भी पता है कि हाँ जी ये भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब जब स्टेटमेंट 2 को आपने ट्रू मार्क किया तो आपको ये देखना है कि whether the reason, now relate whether the reason is the correct explanation of assertion। अब आपको रिलेट करना है स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 1 से, यानी कि कमल जो था वो मंडे को नहीं आया क्योंकि कमल बुखार से पीड़ित था या उसको बुखार आया हुआ था, ठीक है। तो पहले असर्शन को देखना है, इंडिविजुअली देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीजन को देखना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, एंड थर्ड स्टेप्स में हमको ये करना है कि हमको सेकेंड स्टेप को रिलेट करना है वेदर इट इज ट्रू और नॉट, और वेदर इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन और नॉट। कमल जो था वो मंडे को नहीं आया था क्योंकि कमल को बुखार आया हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। अब यही अगर मैं बोल दूं कि सेकेंड स्टेटमेंट में अगर ऐसा बता दूं मैं कि कमल इज अ गुड डांसर, कमल जो है एक अच्छा डांसर है, ठीक है। अब आप कमल को जानते हो पर्सनली, तो आपको पता है कि हाँ कमल एक अच्छा डांसर है। तो कमल मंडे को नहीं आया था, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ है। कमल एक अच्छा डांसर है, हाँ है। अब रिलेट करो सेकंड को फर्स्ट से। कमल जो है मंडे को इसीलिए नहीं आया क्योंकि कमल जो है वो एक अच्छा डांसर है। डज दैट मेक सेंस? नो, दैट डजंट मेक सेंस। वो सेंस बना रहा था कि कमल मंडे को नहीं आया था क्योंकि कमल को बुखार था, लेकिन यहाँ पे दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसी तरह से आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी असर्शन है, जो भी रीजनिंग है, उनको आप इंडिविजुअली चेक करेंगे कि क्या वो ट्रू है, क्या वो फॉल्स है, एंड उसके बाद आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे? एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर कोई दो स्टेटमेंट है तो सेकंड में जो रीजनिंग दिया है हमको चेक करना है कि क्या वो रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ऑफ स्टेटमेंट 1। तो जब भी हम असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको क्या देखना है? फर्स्ट वी हैव टू चेक इफ असर्शन इज ट्रू और फॉल्स। और असर्शन क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सेकेंड स्टेप क्या है? आपको सेकेंड स्टेटमेंट चेक करना है। चेक इफ रीजन एज इंडिविजुअल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चेक इफ रीजन एज इंडिविजुअल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी जो सेकेंड स्टेटमेंट है, जो रीजन है वो ट्रू है या फॉल्स नहीं है। एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? नाउ रिलेट वेदर द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं?
दोनों ही असर्शन और रीजन ट्रू हो सकते हैं, और आर जो है, जो रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। असर्शन और रीजन दोनों सही तो हो सकते हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ए का, ऐसा हो सकता है। ए ट्रू हो सकता है लेकिन आर फॉल्स हो सकता है, ए फॉल्स हो सकता है बट आर ट्रू हो सकता है, या दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं, राइट। अब इसमें ट्रिक का यूज कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, ऐसे कुछ नहीं है कि ये शॉर्ट ट्रिक है, बट दिस इज व्हाट आई यूज। मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई दो स्टेटमेंट दे दी जाती है, और बिकॉज का यूज कर लेती हूँ या फिर सिंस का यूज कर लेती हूँ, उनमें सेंस ढूंढने के लिए। आपको स्टेटमेंट में सेंस भी ढूंढना है, ठीक है। कैसे ढूंढना है, जैसे कमल का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि कमल जो है वो मंडे को नहीं आया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि कमल जो है उसको बुखार आया हुआ है ना, फीवर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं मन में कि कमल डिडंट कम ऑन मंडे बिकॉज कमल वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। डज दैट मेक सेंस? यस, दैट डज मेक सेंस। या फिर कमल डिडंट कम ऑन मंडे सिंस ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सेकेंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ वन। लेकिन जब हमने दूसरा स्टेटमेंट लिया था कि कमल जो है, सेकेंड स्टेटमेंट अगर ऐसा रहता कि कमल जो है वो एक डांसर है, ठीक है, तो कमल डिडंट कम ऑन मंडे बिकॉज कमल इज अ गुड डांसर। डज दैट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस कि कमल मंडे को नहीं आया क्योंकि वो एक अच्छा डांसर है, ठीक है। तो दैट डजंट मेक सेंस। तो इस तरीके से आप बिकॉज का यूज करके या सिंस का यूज करके स्टेटमेंट में रिलेशन ढूंढ सकते हो। जब आपको रिलेशन ना दिखे तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को चूज कर सकते हो, राइट। तो 3 स्टेप क्या हो गए, पहले हमको इंडिविजुअली स्टेटमेंट 1 को चेक करना है, इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 को चेक करना है, एंड थर्ड में हमको रिलेशन ढूंढना है कि वेदर सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 और नॉट, राइट। तो हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Given below are 2 statements labeled as assertion and other one is labeled as reason. तो पहला assertion जो दिया है वो है कि UNICEF says that water is not included in macronutrient but USDA includes it as part of macronutrients. तो हमको एक statement of fact दे दिया है कि यूनिसेफ कहता है कि हम पानी को नहीं इंक्लूड करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसडीए जो इंक्लूड करता है पानी को इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम ऑलरेडी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो यूनिसेफ पानी को इंक्लूड नहीं करता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में, बट यूएसडीए इंक्लूड करता है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट में। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है और ये ट्रू है। हम चेक कर लेते हैं पहले, असर्शन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अब इसका रीजन ये दिया गया है कि यूएसडीए ने क्या बोला है कि हम तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में पानी को इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्योंकि यूएसडीए कहता है कि पानी हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए हम उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कंसिडर करेंगे। अब ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है क्या कि हमको पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए रहता है तो हम उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कंसिडर कर सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है दैट इज 70% मेड अप ऑफ वाटर, तो हमको पानी तो चाहिए रहता है। तो इंडिविजुअली ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। एंड यूनिसेफ कहता है कि उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट में कंसिडर करना चाहिए क्योंकि पानी हमको लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए रहता है। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। तो इंडिविजुअली पहले आप चेक करिए, फिर रिलेशन को चेक करिए वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट, राइट। Next is given below are 2 statements, one labeled as assertion and other as reason. Assertion दिया हुआ है a change in the acceleration of an object is directly proportional to the force producing it and inversely proportional to its mass. अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी ट्रू है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था
कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass, directly proportional to mass and inversely directly proportional to force and inversely proportional to mass. हाँ जी, ये तो सही बात है कि सपोज 2 kg की बॉल है और एक 10 kg की बॉल है और मैंने दोनों को सेम ही फोर्स के साथ फेंका तो दूर तक कौन सी जाएगी? 2 kg वाली, क्योंकि वो हल्की है ना, और 10 kg वाली दूर तक नहीं जाएगी सेम फोर्स से क्योंकि वो भारी है। तो ये असर्शन ट्रू है? हाँ जी ट्रू है। रीजन देख लेते हैं, लाइटर मास विल ट्रेवल एट फास्टर स्पीड, जितना कम वजन होगा वो चीज उतनी ज्यादा स्पीड से चलेगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी ट्रू है। अब इनका रिलेशन ढूंढिए, यहाँ पर बोला है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड रीजन में बोला है कि जितना लाइट होगा मास उतना स्पीड ज्यादा होगी। तो जी हाँ, इसमें भी रिलेशन बन रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन एक रीजन। Macronutrients are nutrients needed in large quantities that provide calories or energy for growth, metabolism and other functions in our body. तो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो हमको कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा करते हैं और दूसरे फंक्शंस में काम आते हैं। तो क्या ये असर्शन ट्रू है? हाँ जी असर्शन ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ ट्रू है। रीजन है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आप इसको पहले इंडिविजुअली देखिए, क्या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब रिलेशन बनाइए, रिलेशन के लिए या तो आप बिकॉज का यूज कर सकते हैं आपको इजीली, या सिंस का यूज कर सकते हैं। तो macronutrients are nutrients needed in large quantities that provide calories or energy for growth, metabolism and other functions in a body because carbohydrates, fats and proteins are macronutrients. हमको macronutrients चाहिए होते हैं हमारे बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। Does that make sense? नहीं, that doesn't make sense। चूंकि रीजन तो सही है लेकिन वो उसका रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या चूज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी की असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन जो है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी फॉर वर्क एंड रीजन है शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्या? हाँ, ये बात तो सही बात है। शुगर और स्टार्च प्रोटीन में रिच होता है, ये बात सच है क्या? ये बात सच नहीं है, ये तो झूठी बात है। अगर आप जिम में जाओगे और आपको मसल्स वगैरह बनाना है और आपको प्रोटीन लिख के देगा जो आपका ट्रेनर, तो आप घर आके शक्कर और स्टार्च खाओगे क्या? नहीं, क्योंकि प्रोटीन में वो रिच नहीं होते हैं। तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लानिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड हमारा कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में जाना था और उससे हमको पता है कि उससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और हमारा कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। तो हाँ जी भैया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द सक्सेस ऑफ कॉम्पिटिशन डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर प्लानिंग। किसी भी कॉम्पिटिशन को जब हम अरेंज करते हैं, जब हम किसी लोगों को खिलवाते हैं, टीम्स को खिलवाते हैं, तो उस कॉम्पिटिशन की सक्सेस डिपेंड करती है जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है? हाँ ट्रू है।
अब हमको इनका रिलेशन जानना है तो हम इनके बीच में बिकॉज या फिर सिंस का यूज कर सकते हैं, है ना। द प्लानिंग increases the efficiency and facilitates proper coordination because the success of competition depends on its proper planning. तो यहाँ पे बोला है कि प्लानिंग हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है और फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि किसी भी कंपटीशन का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है प्रॉपर प्लानिंग में, ठीक है। तो वेदर द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ जी, क्योंकि प्लानिंग जो है उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है और उसी की वजह से जो हमारा सक्सेस है किसी भी कंपटीशन में वो डिपेंड करता है प्रॉपर प्लानिंग में। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज assertion है seeding is the process of sorting the teams and fitting them in the fixtures so that the stronger teams do not meet each other in earlier rounds of the tournament. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, जब हमने सीडिंग के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सीडिंग में क्या करते हैं हम, जो अच्छी टीम्स है, जो गुड टीम्स है, उनको क्या करते हैं बेनिफिशियरी पोजीशन पे रखते हैं ताकि वो इनिशियल राउंड्स में ना लड़े, उनको डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में भेज दें ताकि वो इनिशियल लेवल पे ना लड़े और जिसके कारण जो अच्छी टीम्स है वो कंपटीशन में बनी रहे और जो स्पेक्टेटर्स है उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो हाँ जी भाई, ये तो ट्रू है ना। रीजन क्या दिया है? इट इज डन टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स अलाइव टिल द फाइनल्स ऑफ अ टूर्नामेंट। क्योंकि अब इसको इंडिविजुअली देखें, हम सीडिंग की प्रोसेस को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट बना रहता है फिनाले तक। क्या ये बात सच है? हाँ सच है। अब क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि हम सीडिंग को इसीलिए अपनाते हैं बिकॉज टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स अलाइव टिल द फाइनल्स ऑफ अ टूर्नामेंट। जी हाँ, ये तो सच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. आपको अगर बिकॉज या सिंस नहीं लगाना हो तो हिंदी में भी क्योंकि करके आप स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन को पता करिए, क्या वो स्टेटमेंट सेंस बना रही है तो वो सही है, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स द यूज ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट। क्या ये बात सच है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में हमको टेस्ट और मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है? हाँ जी, इंपॉर्टेंट होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो क्या ये इंडिविजुअली स्टेटमेंट सही है? सही है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फिटनेस, एबिलिटी, नॉलेज, पर्सनालिटी एंड स्किल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम लोगों की परफॉर्मेंस, फिटनेस, एबिलिटी, नॉलेज, पर्सनालिटी और स्किल्स को मेजर कर सकते हैं थ्रू वेरियस टूल्स। क्या ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है। अब क्या सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? In physical education and sports, the use of test and measurement is important because measurement is a process by which the level of performance, fitness, ability, knowledge, personality and skills are measured with the help of various standardized tests. अब ये थोड़ा सा यहाँ पे सेंस नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में टेस्ट और मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि मेजरमेंट क्या है, अब यहाँ पे मेजरमेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच, अगर वो लिखते कि मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऐसे कुछ है तो सेंस भी बनता, लेकिन यहाँ पे तो मेजरमेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। Next is cardiovascular fitness is the ability of the liver to supply oxygen. Cardiovascular, कार्डियो का नाम सुनते ही जो चीज हमको याद आनी चाहिए वो है हार्ट। तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में हम लिवर के एबिलिटी को देखते हैं क्या कि वो कैसे सप्लाई कर सकता है ऑक्सीजन? जी नहीं, है इंडिविजुअली स्टेटमेंट फॉल्स है।
This fitness is essential for us to perform aerobic activities. Cardiovascular fitness is important for performing aerobic activities. क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात तो सच है कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटीज, लेकिन असर्शन गलत है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हमारा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टिल देन, see ya, take care, and I'll see you in the next video.